दोस्तों जो यहाँ पर यूपी यूएमएस यानी कि सैफई हॉस्पिटल की तरफ से जो वैकेंसी आई है, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स या फिर एक्सपीरियंस वगैरह, जो इसमें अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी है, किसी में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, किसी में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो अगर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स या फिर एक्सपीरियंस वगैरह डिटेल्स वगैरह फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ किस तरीके से आपको ये सभी चीजें यहाँ पर फिल करनी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब इस चैनल को, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं और इससे रिलेटेड कुछ बेस्ट बुक्स बाई करना चाहते हैं, तो कुछ बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप चाहें तो वहां से बुक्स को बाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया, जहां पर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स एंड एक्सपीरियंस वगैरह की डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा उसमें कितना क्या एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और क्या क्या एजुकेशन डिटेल्स मांगी जा रही है। उसी हिसाब से मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करने का ऑप्शन आपको नजर आएगा। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं 10th की डिटेल्स में आपको कैसे क्या डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है नेम ऑफ द बोर्ड, यानी कि आपको अपने बोर्ड का नाम डालना है। सीबीएसई बोर्ड से हैं आप, यूपी बोर्ड से हैं या फिर एमपी बोर्ड से, जो भी बोर्ड से आप हैं तो यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम डाल दीजिए। अब कई लोग यहाँ पर बोलते हैं भैया मैंने इलाहाबाद बोर्ड डाल दिया, तो यूपी का इलाहाबाद बोर्ड भी आप लिख सकते हैं, यूपी बोर्ड भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है भैया अपने स्कूल का नाम डालिए, इंस्टीट्यूट का नाम डालिए। तो आप जिस भी स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल का आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा भैया आपकी परसेंट बनी है, सीजीपीए बनी है या फिर ग्रेडिंग बनी है। तो मैं यहाँ पर परसेंट सेलेक्ट कर देता हूँ, आपकी जो बनी है उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा कितने नंबर आए हैं, कितने में से, और परसेंट ऑटोमेटिकली लिख कर आ जाएगी। इसके बाद आपको पासिंग ईयर अपना सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर दोस्तों 12th की डिटेल वगैरह फिल कर ली है। बस सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा किस सब्जेक्ट से आपने यहाँ पर 12th क्लास कंप्लीट की है, पीसीएम या फिर पीसीबी या फिर आर्ट्स वगैरह, जो भी आपने यहाँ पर मेन सब्जेक्ट रखा है उसका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। चाहे तो मैथ लिख सकते हैं, चाहे बायोलॉजी लिख सकते हैं या फिर आर्ट्स लिख सकते हैं, सोशल वगैरह लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, उससे में कोई भी आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। नीचे ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट करनी, तो एक ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है और जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर फिल करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल आपको फिल करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से जो भी डिटेल्स पढ़ रही हैं। आगे इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम, मतलब किस इंस्टीट्यूट से आपने यहाँ पर पास किया है अपना ग्रेजुएशन वगैरह, जो भी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं। इसके बाद मंथ और पासिंग ईयर वगैरह आपको फिल करना पड़ेगा, जो कि आपकी फाइनल मार्कशीट में नीचे की तरफ प्रिंट होगा या फिर ऊपर की तरफ प्रिंट होगा। वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से रहता है। हमारे स्टेट में मतलब एमपी स्टेट में नीचे की तरफ प्रिंट रहता है फाइनल मार्कशीट में किस डेट में आपने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट की है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर वही पूछा जाता है परसेंट वगैरह जो भी आपका सेलेक्ट करना वो आप कर लें। मार्क ऑप्टेंड कितने नंबर आए हैं आपके, कितने में से आए हैं, यहाँ पर डाल देना है। परसेंट ऑटोमेटिकली लिख कर आ जाएगी। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप कोई आर्म फोर्स में वगैरह में तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। यहाँ पर पूछा जा रहा है भैया आप कोई सूबेदार रैंक में या फिर इंस्पेक्टर में रैंक पे तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर भी नो कर देता हूँ। इसके बाद नीचे दोस्तों आपको अपना एक्सपीरियंस वगैरह की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पर तो ऑप्शन आ नहीं रहा डिटेल फिल करने का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा भैया पहले फर्स्ट रो पे अपनी डिटेल फिल करिए। तो आप जब यहाँ पर माइनस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, जैसे कि आप किस पोस्ट पर थे यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन मतलब गवर्नमेंट थी या फिर प्राइवेट थी उस जिसमें आपने काम किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। स्टार्टिंग डेट आपकी सर्विस की स्टार्टिंग डेट वगैरह क्या है यहाँ पर आपको डालना है, और कब तक आपने सर्विस कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए आज की डेट तक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आज की डेट यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। इसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह या फिर एड्रेस वगैरह पूरा यहाँ पर डालना पड़ेगा। टोटल यहाँ पर आपकी लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पर लिख कर आ जाएगी इसके हिसाब से कैलकुलेट होकर, और आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये वाली डिटेल्स आपकी सभी ऐड हो जाएंगी। इसके बाद अगर आपके पास कुछ और डिटेल होंगी तो आप इसके बाद की मतलब यहाँ पर खाली ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर सकते हैं और दोबारा से आपको यहाँ पर ऐड न्यू रो वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो आपकी सभी डिटेल्स सेव हो जाएंगी। नीचे आपको अपनी हाइट डालनी है सेंटीमीटर में, चेस्ट का साइज डालना है सेंटीमीटर में, और आई साइट यहाँ पर आपको डालनी है। अगर आपकी आई साइट बिल्कुल नॉर्मल है तो आप यहाँ पर 6x6 लिख सकते हैं, मतलब आपको चश्मे की जरूरत नहीं है। नीचे यहाँ पर दोस्तों पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन दे रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। नीचे वाला जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे मैंने अभी पहला वाला फॉर्म दिखाया था उसमें क्वेश्चन अलग पूछा जा रहा था, यहाँ पर मैंने दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म को ओपन कर लिया है तो यहाँ पर क्वेश्चन अलग पूछा जा रहा है। तो आप देख लेना जिस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर यस नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको कंप्यूटर्स की नॉलेज है तो मैं यहाँ पर हाँ कर दूंगा, फिर हम लोग यहाँ पर सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स और एक्सपीरियंस वगैरह फिल करना था। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप दोस्तों मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और अगर आपको इसके फॉर्म को फिल करते टाइम फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं।